हाँ जी, राधे राधे। आज अपन बात करेंगे हिंदू त्यौहार एवं मेले। अपना टॉपिक क्या होगा? हिंदू त्यौहार एवं मेले। ठीक है, कौन सा? हिंदू त्यौहार एवं मेले। अब देखो भैया, ये सारे तो मैं बताऊंगा नहीं, इतना टाइम भी नहीं है मेरे पास। पर मैं आपको एक फॉर्मेट दे रहा हूँ, आप उसको मतलब याद कर लेना। सारे त्यौहार आपको ऑटोमेटिक अपने आप याद हो जाएंगे कि किस में कौन सा त्यौहार है, क्या है, सब कुछ। चलो, इसमें जो डाउट होते हैं ना आपसी की, पहली बात तो ये अपन को ये याद होना चाहिए, कैलेंडर कौन सा है? विक्रमी। कौन सा कैलेंडर है? विक्रमी संवत अपने कैलेंडर का नाम है। हिंदू कैलेंडर का नाम क्या है? विक्रमी संवत। तो पहला क्वेश्चन तो यही बनता था कि हिंदू कैलेंडर, हिंदू त्यौहार और मेले किस कैलेंडर के अनुसार मनाए जाते हैं? विक्रमी संवत के अनुसार मनाए जाते हैं। विक्रमी संवत का वैसे सामान्य तात्पर्य वही है जी, अपने जो अभी चल रहा है ना उसमें 57 जोड़ दो, विक्रमी संवत वाला कैलेंडर आ जाएगा बस। ठीक है, यही समझना था। अब क्या होता है कि इस कैलेंडर के सबसे पहला काम ये है कि आपको ये नाम तो याद करना ही करना। कौन सा कैलेंडर? विक्रमी संवत। इसके अलावा आपको क्या याद करना है? मैं कुछ महीने लिख रहा हूँ, वो आपको याद करना है। अपने जैसे जनवरी फरवरी होता है ना, जनवरी फरवरी में कितने दिन होते हैं? 30 दिन होते हैं। और अपने कैलेंडर में जैसे जनवरी फरवरी से लेकर दिसंबर तक 12 महीने होते हैं, उसी प्रकार विक्रमी संवत में भी कितने मंथ होंगे? 12 मंथ का होता है ये। इनके नाम अलग होते हैं। और इनके जो नाम होते हैं ना महीनों के, हो सकता है तो आप लोकल लैंग्वेज में इनको ज़्यादातर याद कर लीजिए। लोकल लैंग्वेज में अगर आप इन्हें याद करेंगे तो अच्छे से याद होगा आपको। जैसे अब ये हिंदी में इनको थोड़ा अलग टाइप से लिखते हैं। अलग टाइप से क्या लिखते हैं? इनका मतलब नाम होता है ना, उसको अलग से बोला जाता है। जैसे चैत्र है, पहला महीना कौन सा इनका? चैत्र है। अपन क्या बोलते हैं? चैत। फिर इनका आता है वैशाख। वैशाख। फिर कौन सा आता है? ज्येष्ठ। फिर कौन सा आता है? आषाढ़। फिर कौन सा आता है? श्रावण। भाद्रपद। अब इनको कैसे बोल रहे हैं अपन? देखो, लोकल लैंग्वेज में बोल रहे हैं चैत बैसाख जेठ साठ सावन भादो आश्विन। अब आश्विन को बोलेंगे क्या? आशोज। कार्तिक। काती। मिंगसर। मार्गशीर्ष। भाद्रपद आश्विन, क्या बोलते, चैत बैसाख जेठ साठ सावन भादो आशोज कार्तिक मिंगसर पो माह फागन। मतलब ऐसे याद करना है। अब तो क्या, मैं तो ये तो लिख रहा हूँ हिंदी में, ऐसे लिखे जाते हैं भाई। चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रवण भाद्रपद आश्विन कार्तिक मार्गशीर्ष पौष माघ फाल्गुन। याद अपन को कैसे करने हैं? चैत वैशाख जेठ साठ सावन भादो आसोज कार्तिक मिंगसर पो माह फागन। चैत वैशाख जेठ साठ सावन भादो आसोज कार्तिक मिंगसर पो माह फागन। बहुत आसानी से होते हैं। चैत वैशाख जेठ साठ सावन भादो आसोज कार्तिक मिंगसर पो माह फागन। पूरे के पूरे 12 महीने हैं ये, एक से लेके 12 महीने। कौन सा कैलेंडर पढ़ रहे हैं अपन? विक्रमी संवत कैलेंडर पढ़ रहे हैं। जबकि जनवरी फरवरी कौन से के थे? ये जो जनवरी फरवरी वाले होते हैं ना जी, ये ग्रिगोरियन कैलेंडर के होते हैं। क्या नाम था? ग्रिगोरियन कैलेंडर नाम होता है इनका। और ग्रिगोरियन कैलेंडर था ये पोप ग्रेगरी 13 ने दिया था, 1583 में लेके आया था ये कैलेंडर। और इस कैलेंडर में थे ये जनवरी फरवरी वाले सारे लफड़े। सूर्य आधारित, मतलब सन ऑथोराइज्ड वो कैलेंडर है ये। अपने वाला मून ऑथोराइज्ड है। ठीक है। अब इनमें भी क्या होता है? जैसे जनवरी में कितने दिन होते हैं? 30 होते हैं। ये जैसे मानो जनवरी में कितने दिन है? 30 दिन है। ठीक है। इनमें भी ये जितने महीने हैं ना, इनमें सभी में 30 दिन ही होंगे। अब अपने क्या होता है? जैसे फरवरी 28 29 हो सकती है, इनमें सारे 30 तो 30 फिक्स है, इसमें आगे पीछे नहीं होगा। अपने 30 भी होता है, 31 भी होता है, 28 भी होता है, 29 भी होता है। नहीं साहब, हिंदू कैलेंडर में ये कुछ भी नहीं होता। हिंदू कैलेंडर में 30 दिन है तो है। पर इनकी एक खासियत है, हिंदू कैलेंडर की क्या खासियत है? इनके जो महीने हैं ना हिंदू कैलेंडर के, वो दो भागों में बंटे होते हैं। दो भागों में कैसे? दो भागों में इस तरह कि जो ये 30 दिन है ना, 15 दिन इस साइड में आएंगे, 15 दिन इस साइड में आएंगे, दो भाग हो जाएंगे। अपने जैसे जनवरी में 30 दिन एक साथ आते हैं, यहाँ पे 15 15 दो बार आ गई। अब जो ये 15 है, इनको तो बोलते हैं कृष्ण, इनको बोलते हैं शुक्ल। मतलब क्या याद रखना आपको कि एक भाग को तो शुक्ल कह देंगे, एक भाग को कृष्ण कह देंगे। पहले कौन सा आया था? कृष्ण आया था। फिर कौन सा आ रहा है? शुक्ल आ रहा है। मतलब पहले कृष्ण फिर शुक्ल। ऐसे भी याद नहीं हो तो ऐसे याद रखो। कृष्ण का अर्थ क्या होता है? अंधेरा। कृष्ण का अर्थ है अंधेरा, शुक्ल का अर्थ है प्रकाश। ठीक है। इंग्लिश में देखो तो ये हो गया डार्क, ये हो गया ब्राइट डे। डार्क डे, ब्राइट डे।
2 होते हैं, ठीक है। अब हिंदू त्यौहार में जो मतलब हिंदू कैलेंडर में जो महीने आ रहे हैं ना, उनमें ये हो रहा है। इधर बांट दिया अपन ने कृष्ण शुक्ल 15-15 2 दिन हो गए। अब इसका जो 15वां दिन आएगा ना, वो होगा अमावस्या, उसको क्या बोलते हैं अमावस्या। इसके 15वें दिन को क्या बोलते हैं पूर्णिमा, लोकल लैंग्वेज में अमाउस पुण्य। बाकी वो के वो दिन 1 2 3 4 ऐसे करके ठेठ पूरे कितने आ जाएंगे 15। अब इनको क्या करते हैं अपन, तो ऐसे बोलते हैं 1 जनवरी 2 जनवरी, इनको ऐसे नहीं बोला जाता। हिंदी में जैसे इनको बोलते हैं एकम द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी ऐसे बोलते हैं, जबकि लोकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं एक्यू दूज तीज चौथ पांचू छठ सातवीं आठवीं नौवीं दसवीं 11 12 13 14 अमाउस, ठीक है। उस साइड में कौन सा आएगा, इसी प्रकार शुक्ल पक्ष में बोलना है, पुण्य तक बोलना है। अब अपन याद कैसे करें, ये तो फॉर्मेट हो गया, महीने याद करने का और कैलेंडर याद करने का फॉर्मेट है ये। अपने मैं आपको बता रहा हूँ, अब देखिए एक श्लोक है, मतलब श्लोक बोल सकते हो, श्लोक क्या है यार, दोहा है वो, दोहा क्या है, तीज त्योहारा बावड़ी, बावड़ी ले डूबी गणगौर। ये आपको याद करना है दोहा, पूरा अच्छे तरीके से याद कर लेना। मैंने तो जैसे 50 बार लिखा याद हो गया, आप 20 बार लिखोगे याद हो जाएगा, आप ज़्यादा इंटेलिजेंट हो भाई। ये दो है ना शब्द, इनके आपको ऐसे गोल चक्कर कर लेने भाई आराम से, क्या अर्थ हो सकता है इनका। अब इसे बार बार पढ़ो, तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर, तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर, तीज त्योहारा बावड़ी। बावड़ी का क्या मतलब होता है कि सर, बावड़ी का मतलब होता है ऐसा कुआ जिसमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती है। ये वास्तव में बावड़ी की परिभाषा यही है, पर ये राजस्थानी भाषा में है। तो यहाँ पे बावड़ी का मतलब क्या होता है, वास्तव में देखो ना आप, तो ये ऐसी है बहावड़ी, ठीक है। अपन राजस्थानी भाषा में है को खा जाते हैं भाई साहब, तो सिर्फ आता क्या है बावड़ी, मतलब बोला ही नहीं जाता अपन से। आपने वैसे लोकल लैंग्वेज ऐसे कभी नहीं सुना कि यार मेरी मान ले बाउड़ जा, अरे मेरी मान बाउड़ जा की कौन में लेड़ो, तो बाउड़ जा का मतलब ये है पाछो आ जा, इन्ना जा, कोई फायदा को नहीं, मतलब बावड़ी। क्या कह रहा है ये, तीज त्योहारा बावड़ी। तो एक बात तो स्पष्ट हो गई कि तीज है वो त्योहारों को लेकर आती है, तीज त्योहारों को लेकर आती है। ले डूबी गणगौर, गणगौर उसको डुबो के जाती है, लेके जाती है, गणगौर के बाद में कोई त्यौहार नहीं। तो हिंदुओं का पहला त्यौहार है ना, वो तो है तीज, अंतिम त्यौहार है वो कौन सा है, गणगौर। अब ये दो याद करोगे तो दो त्यौहार तो आपको वैसे याद हो गई, तीज और गणगौर, ठीक है। तीज और गणगौर दो त्यौहार आपको याद हो गए। अब क्या करना है, ये तीज कब आती है क्या आती है, जैसे अपन ने वहाँ पे महीने लिखे थे, तो अपन जो त्यौहार है ना आप याद करो, स्टार्ट करना श्रावण के महीने से। ये दोहा याद किया, फिर श्रावण का महीने से आपको याद करने। कौन सा पक्ष, शुक्ल, अंधेरा, यानी कृष्ण पक्ष कौन सा, कृष्ण, अंधेरा, इधर कौन सा, शुक्ल। ऐसे ऐसे इसमें आएंगे सारे के सारों, और क्या आ जाएगी पूर्णिमा, इसको क्या बोलते हैं पुण्यम, ये याद रखो अपने, पुण्यम, समझ गए। अब क्या करना है भाई साहब, ये जो तीज है पहला त्यौहार है, कब आएगा। तो मैंने एक बात बताओ थे कि अपन कोई भी चीज़ स्टार्ट करनी है भाई साहब, अंधेरा में क्यों कर सिया, चानने में स्टार्ट कर सिया। तो कृष्ण का मतलब तो अंधेरो है, शुक्ल को चारणो, तो चारणों में स्टार्ट कर सिया। तो अब जगह एक तीज है, मतलब तीसरो दिन ई महीने को, इसको क्या बोलेंगे तृतीया हिंदी में, वैसे क्या बोलेंगे तीज। इस दिन ये तीज आ रही है, तीज आ रही है जो हिंदुओं का पहला त्यौहार है। अब सावन को महीनों है, थाने ध्यान है, चारों तरफ हरियो भरियो रवे, हरियाली रवे चारों तरफ, नहीं तीज को नाम क्या पड़ गयो, हरियाली तीज। क्या बोलते हैं इसको, हरियाली तीज बोलेंगे। या इसका दूसरा नाम है छोटी तीज। ये हिंदुओं का पहला त्यौहार है, और सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध कहाँ की, अगर आप बात करो तीज, तो ये जयपुर की प्रसिद्ध है। कहाँ की, जयपुर की प्रसिद्ध है। और इसे क्या बोलते हैं, पति पत्नी का प्रेम का त्यौहार है ये, पति पत्नी के प्रेम का त्यौहार भी है, प्रकृति प्रेम का त्यौहार भी है। मतलब प्रकृति इसलिए कि चारों तरफ हरियाली, तो प्रकृति प्रेम तो हो ही गया, पति पत्नी का भी है भाई साहब। अपनी करवा चौथ नहीं होता राजस्थान में, यही होता है हरियाली तीज। करवा चौथ है ना, ये पंजाब का है, अपने नहीं। तो बॉलीवुड का भला हो कि उसने करवा चौथ लेडीज़ों को सिखा दिया है, ठीक है। अब इस दिन और क्या होता है भाई साहब, क्या होता है,
महिलाएं होती है 7 रंग की, एक लुगड़ी आती है जिसको बोलते हैं अपने लहरिया, वो पहनेगी। और फिर क्या करेगी, एक इसमें जो क्या बोलते हैं फैक्ट ही मानो, बहुत अच्छा फैक्ट है कि शादी में 2 पक्ष होते हैं मानो, एक तो होता है वधु पक्ष, एक होता है वर पक्ष। अब इन मतलब लड़का और लड़की है, इनकी हो चुकी है सगाई भाई साहब, शादी होना क्या है बाकी। तो जो लड़का पक्ष है वर पक्ष, उसकी तरफ से जो लड़की है वो मतलब वधु पक्ष, उसके लिए कुछ गिफ्ट भेजे जाएंगे। क्या भेजे जाएंगे, गिफ्ट। और इन गिफ्ट को क्या बोलते हैं, सिंजारा। बस इतना ही प्रोग्राम है, छोटी तीज को ये किए जाते हैं, कुछ कहीं नहीं। अब क्वेश्चन कैसे आते हैं, सिंजारा किस त्यौहार पे दिया जाता है, छोटी तीज। राजस्थान में पति पत्नी प्रेम का त्यौहार छोटी तीज। हरियाली तीज कब आती है, श्रावण शुक्ल तृतीया। अब ये फैक्ट और याद रखना है कि कोई भी चीज़ बताएं तो अब ऐसे पूछ लेंगे हरियाली तीज कब आएगी, तो यहाँ से स्टार्ट होना है। महीना कौन सा है, श्रावण है। पक्ष कौन सा है, शुक्ल। दिन कौन सा है, तीसरो। श्रावण शुक्ल तृतीया क्या आ जाएगी, हरियाली तीज। हरियाली तीज तो हिंदुओं का पहला त्यौहार है। अब एक महीने फंसे चाल छोनी तो की को नहीं, एक महीना और दिन हम कोई त्यौहार को नहीं। सिद्ध 15वें दिन पुण्य को अच्छे रख पुण्य, क्या आएगी, रख पुण्य। जैसे आप रक्षाबंधन भी बोल सकते हो, ठीक है। इसे आप नारियल पूर्णिमा भी कहते हैं, क्योंकि बहन क्या करती है कि भाई की जब राखी बांधती है तो हाथ में नारियल देती है, तिलक लगाती है, तो नारियल पूर्णिमा नाम पड़ गया। और इस दिन क्या की जाती है, एक फैक्ट याद रखना है, श्रवण कुमार की पूजा। किसकी, श्रवण कुमार की पूजा करते हैं भाई साहब। बस ये हो गया श्रावण का महीना। अब सर कृष्ण पक्ष में भी क्या तो लो की कोने भाई साहब, पांचू तो नाग पंचमी, मतलब नाग की पूजा कर लो। और नाग बच्चन खातर क्यों, नाग बच्चन खातर नाग की पूजा करी, तो नाग ने भी एक बंधु है जो को हरा सके। नवमी को ऐसी नेवला नवमी, कौन सी, नेवला नवमी। यदि नेवले की पूजा कर लो। પછી एक महीने 15 को क्या अमावस्या को किया जैसी हरियाली अमावस्या। कौन सी अमावस्या, हरियाली अमावस्या। 3-4 मेला भरी जाए भाई साहब, फतेह सागर मेला उदयपुर के अंदर भरी होता है, कलव वृक्ष मेला अजमेर के मांगलियावास में होता है, बुढ़ा जोड़ मेला गंगानगर में होते हैं। 3 मेले हो गए, कुछ नहीं। अब सावन का महीना आपको याद हुआ नहीं हुआ, मतलब एक महीने में 2 पक्ष हैं, कृष्ण शुक्ल, कृष्ण शुक्ल। अंधेरा चानना, अंधेरा चानना, अंधेरा पखवाड़ा, चानना पखवाड़ा, 2 याद रखने बस। कोई भी शुरुआत करेंगे चानने पखवाड़े से करेंगे, समझ गए। पहला त्यौहार कौन सा है, ये दोहा भी याद रखना है। बचा क्या, गणगौर। गणगौर कब आएगी भाई साहब, जब चालू ही चाननो करो हाँ तो बंद भी चाननो ही कर, मतलब स्टार्ट जब अपन ने शुक्ल पक्ष से किया तो बंद भी शुक्ल पक्ष में। ये चैत्र में आ जाएगी। चैत्र में कब आएगी, तीज को ये आएगी, तीज को ये आएगी। कौन सी तीज को आएगी, शुक्ल वाली तीज को आएगी। कौन सी, शुक्ल। तो चैत्र शुक्ल तृतीया को क्या आती है, गणगौर आती है। आलो साहब अब आप बताओ थारे त्यौहार याद होया या कौन होया। अब एक महीने 4-5 त्यौहार है, 500 याद हो गया थारे ये हिसाब में। अब एक बाद में अगले महीनों भादवा सी, तो यही 15 दिन भादवा का इन्नर, यही 15 दिन भादवा का इन्नर। अब याद रखनी है भादवा का महीने इन्नू स्टार्ट हो जिस, ठीक है। तो पहले इन्ना ही देख ले कि क्या हो भाई, भादवा में यहाँ बड्डी तीज आसी, जगह सातुड़ी की तीज बोले, बुढ़ी तीज बोले, कजड़ी तीज बोले, बूंदी की प्रसिद्ध है भाई। क्या बोले अगर थे सातू का बनते हैं ना, वो सातू के लड्डू बनते हैं, ऐसे कुछ बनते हैं यार, मतलब बहुत मस्त होते हैं वो, खाने में मज़ा आता है उनको, वो बनते हैं इस दिन, ठीक है। उसके बाद में छठ को आती है, बलराम जयंती आती है, वो बलराम जयंती बोल सकते हो आप, या उग छठ बोल सकते हो, या बलराम जी हल रख देते इसलिए हल छठ में, मतलब लड़कियां पूरे दिन खड़ी रहती है। ये भादवे के त्यौहार हो जाएंगे। फिर गोगा नवमी आ जाएगी, कृष्ण जन्माष्टमी आएगी, गोगा नवमी आएगी, बच्छ बारस आएगी, सत्य अमावस्या आएगी। उधर चांदने पक्ष में चले जाएंगे भादवे में, तो रामदेव जयंती आ जाएगी, गणेश चतुर्थी, शिव चतुर्थी, कलंक चतुर्थी, चतरा चौथ आ जाएगी, पंचमी को आ जाएगी आपके ऋषि पंचमी आ जाएगी। छठ को कुछ नहीं आता, साथियों को नहीं। आठवीं को इधर कृष्ण जी जन्मे थे, उधर राधा जी का जन्म हो जाएगा, राधा अष्टमी आ जाएगी। नवमी को आएगी आपके आंवला नवमी आ जाएगी, ठीक है, जिसे अक्षय नवमी भी बोलते हैं। आंवला नवमी होती है, अक्षय नवमी होती है। उसके बाद में क्या, 10 को तेजा दशमी आ जाएगी, 11 को देव जूलनिया जल जूलनी आ जाएगी, 12 को कुछ नहीं होता, 13 को भी कुछ नहीं होता, 14 को आती है आपके अनंत चतुर्दशी, जिस दिन आपकी क्या बोलते हैं ये गणपति विसर्जन किया जाता है। और उसकी पूर्णिमा को क्या आ जाएगा, मेले लगते हैं, और वो ये श्राद्ध शुरू हो जाएंगे उसकी पूर्णिमा से। फिर आसोज के 1 महीने में तो श्राद्ध ही चलेंगे अंधेरे वाले में तो। फिर उधर जाओगे तो गुप्त नवरात्र प्रारंभ होगी, ठीक है। फिर अशोक अष्टमी आ जाएगी। इस प्रकार से सारे याद हो जाएंगे जी, मैंने भी तो किए, आप भी कर सकते हो। यही है इसका फॉर्मेट, बस हो गया। इस फॉर्मेट को याद रखना आपको बस।